आज ना पार्क में घूमते घूमते मुझे एक कीड़ा दिखा। तो ना मैंने तभी तभी उसकी फोटो ले ली और गूगल महाराज से पूछ लिया ये है क्या। तो उसका जवाब तो मुझे मिल गया कि ये ना रेड कॉटन बग है। पर फिर मैंने सोचा जब गूगल महाराज नहीं था तब बायोलॉजिस्ट कैसे पता लगाते थे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये है क्या। और कभी कभी तो गूगल इमेज सर्च जो है रिजल्ट भी नहीं देता, जल्दी से ढूंढते रहो। तो ऐसे में हम क्या चीजें यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो वर्ल्ड बीजी, जहां हम बात करते हैं अपने अमेजिंग लिविंग वर्ल्ड के बारे में। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। तो हमें जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है तो हम चाहते हैं कि उसे पहचान सके वो है क्या, या हमारे आसपास ही कितने सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनके नाम हमें नहीं पता। तो क्या डिवाइसेस यूज किए जाते हैं उन ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए, उनकी क्लासिफिकेशन करने के लिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ताकि क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन को हम इजिली कर सकें। तो वो डिवाइसेस हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स, जिनकी आज हम बात करेंगे। तो पहली टेक्सोनॉमिकल एड है हर्बेरियम, जो कि प्लांट्स को स्टडी करने के लिए यूज होती है। इसके अंदर क्या किया जाता है, प्लांट्स के सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, ड्राई किया जाता है और एक शीट के ऊपर प्लेस किया जाता है जिसे हम बोलते हैं हर्बेरियम शीट। फिर इस शीट के ऊपर उस प्लांट की डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे कि किस दिन इसे कलेक्ट किया गया, इसका बोटानिकल नेम क्या है, इंग्लिश नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, कहाँ पे कलेक्ट किया गया, इसकी फैमिली कौन सी है, कलेक्टर का नाम क्या है, जिस समय कलेक्ट किया गया, जिस दिन कलेक्ट किया गया, क्या उस समय इसके ऊपर फ्रूट्स थे, फ्लावर्स थे। तो इस तरह की डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। फिर इन हर्बेरियम शीट को एक जगह अरेंज करके हर्बेरियम फाइल्स भी बनाई जा सकती है, या इस तरह के हर्बेरियम हाउसेस होते हैं जहां इन्हें रखा जाता है और फैमिली के अकॉर्डिंग ये सारे अरेंज किए जाते हैं। तो ये एक क्विक रेफरेंस सिस्टम है जिसे यूज करके हम प्लांट की नॉलेज गेन कर सकते हैं। सेकेंड टेक्सोनॉमिकल एड है बोटानिकल गार्डन। तो ये एक बड़ी सी फील्ड होती है जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। तो यहाँ पे हम लाइव प्लांट्स को स्टडी कर सकते हैं। हर प्लांट के साथ एक नेम प्लेट एसोसिएटेड होती है जिसमें उसका साइंटिफिक नेम होता है, इंग्लिश नेम होता है और अदर डिस्क्रिप्शंस भी बहुत बार अवेलेबल होती हैं। तो बोटानिकल गार्डन में हम लाइव स्पेसिमेन देख सकते हैं कि किस तरह का होता है, अलग अलग सीजन में उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, वो आप खुद जाके स्टडी कर सकते हो। साथ ही साथ ये एक तरीका भी है, कुछ जो एक्सोटिक प्लांट्स हैं, कुछ डिफरेंट प्लांट्स हैं, उन्हें ग्रो करने का और एक जगह प्रोटेक्ट करने का। थर्ड टेक्सोनॉमिकल एड है जूलॉजिकल पार्क्स, यानी कि जू। तो हम सब ने जू तो कभी ना कभी विजिट किया होगा और हम जानते हैं वहां तरह तरह के एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ एनिमल्स को सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं दी जाती, पर ये एक बहुत अच्छा तरीका है एनिमल्स को स्टडी करने का, चाहे वो उनके फीचर्स हो या उनका बिहेवियर हो। तो जू में हम इजिली स्टडी कर सकते हैं कि किस कंडीशन में एनिमल कैसे बिहेव करता है, किस सीजन में एनिमल का कैसा बिहेवियर होता है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी पीकॉक के बारे में, जिसमें मैंने बताया था पीकॉक कैन मेक 11 डिफरेंट कॉल्स। तो ये सारी चीजें कहाँ से पता चली, जू में एनिमल के बिहेवियर को स्टडी किया गया, ये सब वहीं से पता लगा है। तो जू हमें सिर्फ आइडेंटिफाइंग फीचर्स को देखने में हेल्प नहीं करता, वो ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को भी स्टडी करने में हेल्प करता है। फोर्थ टेक्सोनॉमिकल एड है की, जो कि हर एक टेक्सॉन की स्पेसिफिक होती है, यानी किंगडम पहचानने के लिए अलग की होगी, फाइलम की अलग होगी एंड सो ऑन। तो इसमें क्या होता है कि हर एक स्टेप पे 2 स्टेटमेंट्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं लीड, और स्टेटमेंट के पेयर को बोलते हैं हम कॉपलेट। तो करेक्ट लीड को फॉलो करते करते हम सही कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो है क्या। जैसे कि यहाँ एग्जांपल लेते हैं, हम जानते हैं कि 5 किंगडम्स हैं लाइफ के, तो उन्हें अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम कौन सी की फॉलो करेंगे। तो हमें मिला है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। मैंने क्या बताया कि हर पॉइंट पे हमारे पास 2 स्टेटमेंट होगी और दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से ऑपोजिट होती है। सपोज पहली स्टेटमेंट है न्यूक्लियस एब्सेंट और न्यूक्लियस प्रेजेंट। तो ये क्या हो गया, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट, इन्हें क्या बोल रहे हैं हम, लीड। तो अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो उसे हम प्लेस कर देते हैं मोनेरा किंगडम में, यानी कि वो बैक्टीरिया होगा। इन केस न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो फिर हम फर्दर जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है, यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, या इसके ऑपोजिट में क्या होगा, उसमें बहुत सारे सेल्स
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यूनिसेलुलर है तो उसको प्लेस कर दिया जाएगा प्रोटिस्टा किंगडम में। इनकेस हमारा ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर निकला तो हम फॉलो करेंगे कि ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल है या नहीं है। एब्सेंट है तो उसे प्लेस कर देते हैं हम किंगडम एनिमेलिया में। अब सेल वॉल प्रेजेंट होने के बाद दो स्टेटमेंट हम यूज करते हैं जो कि ऑपोजिट है एक दूसरे से, कि ऑर्गेनिज्म हमारा ऑटोट्रॉफिक है यानी अपना खाना खुद बना सकता है, या वो हेटेरोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक होता है तो उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्लांट है, और हेटेरोट्रॉफिक होता है तो उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि फंजाई है। अब सपोज किंगडम की की को यूज करके हमें पता लग गया कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो एनिमल है। अब हम कैसे बताएंगे उसका कौन सा फाइलम है, तो उसके लिए ये वाली की यूज करेंगे। अब सपोज हमें पता लग गया ऑर्गेनिज्म जो है हमारा वर्टिब्रेट है एनिमल के अंदर, तो फर्दर वो कौन सा वर्टिब्रेट है, तो उसके लिए देख लो ये वाली की फॉलो होगी कि फर है या नहीं है। दो स्टेटमेंट्स हैं ऑपोजिट स्टेटमेंट्स, तो अगर फर है तो मैमल बोल दिया, नहीं है तो आगे गए। आगे क्या देख रहे हैं, फेदर है या नहीं है। अगर फेदर है तो बर्ड्स बोल दिया, नहीं है तो फिर आगे गए। फिर देखा स्किन टाइप क्या है, अगर स्किन ड्राई है तो रेप्टाइल बोल दिया, नहीं है तो फिर आगे गए। इसी तरह देखा लास्ट में कि स्केल्स हैं या नहीं है बॉडी पे। स्केल्स हैं तो उसे फिश यानी पाइसेस बोल दिया, और नहीं है तो उसे एम्फीबियंस में प्लेस कर दिया। तो इस तरह से ये कीज वर्क करती हैं। फिफ्थ टेक्सोनॉमिकल एड है फ्लोरा, जिसमें एक पर्टिकुलर जगह के प्लांट स्पीशीज की डिस्क्रिप्शन होती है। तो यानी कि अगर हमें एक पर्टिकुलर जगह पे जानना है कि कौन कौन से प्लांट मिलते हैं, उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम फ्लोरा को यूज कर सकते हैं। तो एक फ्लोरा में इंफॉर्मेशन होती है कि एक पर्टिकुलर जगह पे कितनी प्लांट स्पीशीज अवेलेबल हैं, क्या उनका फ्लावरिंग सीजन है, क्या फ्रूटिंग सीजन है, किस सब लोकेलिटीज में वो पाई जाती हैं, किस फैमिली को वो प्लांट बिलोंग करता है, और उनके आइडेंटिफाइंग फीचर क्या हैं। जैसे कि फ्लोरा ऑफ तमिलनाडु कर्नाटक एक बुक है के एम मैथ्यू की। इसमें कर्नाटक रीजन के अगर हमें प्लांट्स के बारे में स्टडी करना है तो हम इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड है मैनुअल्स, जो कि एक गाइड बुक की तरह होती है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी एनिमल है या प्लांट है वो क्या है। तो मैनुअल प्लांट्स की भी हो सकती है और एनिमल्स की भी हो सकती है, जबकि फ्लोरा स्पेसिफिकली प्लांट स्पीशीज के लिए थी। अब जैसे एक मैनुअल है ट्रीज ऑफ दिल्ली, काफी अच्छी बुक है। इसको यूज करके आप बिल्कुल पहचान सकते हो जो आप ट्री देख रहे हो वो क्या है। इसके अगर आप स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपको काफी सारी नॉलेज मिलेगी प्लांट्स के बारे में, कि डिफरेंट सीजन में उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसकी विद इन दिल्ली क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसके क्या क्या आइडेंटिफाइंग फीचर हैं, वो कौन सी फैमिली में लाइक करता है। तो ये सारी चीजें हमें मैनुअल से मिल जाती हैं। सेवेंथ टेक्सोनॉमिकल एड है मोनोग्राफ। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है मोनो, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एक टेक्सॉन की डिस्क्रिप्शन होगी। वैसे तो फैमिली, जीनस या स्पीशीज इसी लेवल के मोनोग्राफ्स बनते हैं, तो उसमें उस टेक्सॉन की बिल्कुल सारी की सारी डिस्क्रिप्शन होती है। उसकी मॉर्फोलॉजी होगी, उसकी एनाटॉमी होगी, उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होंगे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसमें कोई वेरिएशंस होती हैं, कोई वैरायटी होगी, तो वो सारा कुछ आपको उस एक पर्टिकुलर मोनोग्राफ में मिल जाएगा। तो ये काफी एक अच्छा डिवाइस है पूरे एक टेक्सॉन को डिटेल में स्टडी करने के लिए। एट्थ टेक्सोनॉमिकल एड है कैटलॉग। तो जैसा कि कैटलॉग सजेस्ट कर रहा है कि एक लिस्ट होगी जिसमें अल्फाबेटिकली ऑर्गेनिजम्स अरेंज्ड होंगे, तो कैटलॉग को यूज करके भी हम एक पर्टिकुलर जगह के ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं। अब जैसे कि एक कैटलॉग है, कैटलॉग ऑफ जापानीज निमोटियंस, तो जो निमोटियंस के साइंटिफिक नेम है उसके बेसिस पे अल्फाबेटिक अरेंजमेंट है, एंड ऑल ओवर जो बेसिस है डिवीजन का इस पर्टिकुलर बुक में वो लोकेलिटी के हिसाब से है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है, उसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स दिए गए हैं। तो ये भी एक काफी अच्छा तरीका है ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने का। नाइन्थ टेक्सोनॉमिकल एड है म्यूजियम। इसके अंदर प्लांट और एनिमल्स के डेड स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करके रखा जाता है डिस्प्ले के लिए, जिससे हम उनकी फाइन डिटेल्स को स्टडी कर सकते हैं। अब सारे ऑर्गेनिज्म हमें जू में नहीं मिल सकते, सब कुछ बोटानिकल गार्डन में नहीं मिल सकता, तो उन्हें प्रिजर्व कर लिया जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि एनिमल्स की डेड बॉडी को यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए। तो बड़े बड़े एनिमल्स को भी प्रिजर्व किया जाता है, उन पर प्रिजर्वेटिव लगाया जाता है, उनकी डेड बॉडी को कॉटन से स्टफ किया जाता है और डिस्प्ले के लिए रखा जाता है। इसी तरह आप देख सकते हो छोटे एनिमल्स के लिए क्या किया गया है कि जार लिए गए हैं ग्लास के,
उनमें लिक्विड फिल किया है जो कि एक तरह का प्रिजर्वेटिव है और उनकी बॉडी को डाल दिया गया। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हम जू में नहीं रख सकते या हमें कहीं और नहीं मिल सकते, उनको हम म्यूजियम में रख सकते हैं और स्टूडेंट्स के लिए इजी बना सकते हैं क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी को पढ़ना। तो ये है सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स जिन्हें यूज करके बायोलॉजिस्ट इजीली ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और क्लासिफाई करते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। एंड मैं ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करती हूँ, तो अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो आप उन ऑनलाइन क्लासेस में भी एनरोल हो सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कमेंट्स में मुझे ये भी बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर कौन सा चाहते हो जो मेरे चैनल पे अपलोड हो। एंड वी विल मीट अगेन इन सम अनदर वीडियो लेक्चर। टिल देन, adios।